हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने ज्योतिष पर चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ज्योतिष में रुचि नहीं है और फिर भी वो मेरे वीडियो को देखते हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करती हूँ। लेकिन जो मेरे भाई बंधु मेरे वीडियो को बड़े चाव से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बेशक वो कमेंट ना करें, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके अंदर जो डर भय बना हुआ है उसे मैं निकाल सकूं। क्योंकि दोस्तों, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी चीज को जानो मानो देखो परखो समझो और तब उस पर विश्वास करो। तो दोस्तों, आपको जब सारी बातें पता चल जाएगी तो आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा। डर बहुत ही घातक होता है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा कि एक घटना हुई थी अमेरिका में, जहां पर एक कैदी को फांसी होने वाला था और उसे साइंटिस्टों ने कहा कि हम इस कैदी का इस्तेमाल करेंगे रिसर्च करने के लिए। और उन लोगों ने उसे कहा कि हम तुम्हें एक जहरीला इंजेक्शन देकर मारेंगे, तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी। और इस तरह से उस कैदी के ऊपर रिसर्च हुआ और साइंटिस्टों ने उसके आंख पे पट्टी लगा दिया और सिर्फ एक सुई चुभाया, खाली निडल उसके बॉडी में चुभाया और वो जो कैदी था वो आधे घंटे के अंदर मर गया। तो दोस्तों, आप लोगों को भी जानकर ये आश्चर्य जरूर हो रहा होगा कि खाली नीडल चुभाने से वो कैसे मर गया। दोस्तों, वो आदमी इतना डरा हुआ था, इतना मतलब घबराया हुआ था, उसने अपने माइंड में पॉइजन क्रिएट कर लिया। जैसे कि उसने सुना था कि जहरीला इंजेक्शन आपको देकर मारा जाएगा, उसने जहर अपने माइंड से तैयार कर लिया था और वाकई में उसके बॉडी से जहर मिला। ये जो चीजें हैं आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो ये डर जो है ना, ये हमें बहुत तकलीफ देता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि सर मैं तुला लगन का हूँ, हमारे जीवन से कष्ट कब समाप्त होगा। सर हम तुला लगन वाले सिर्फ दुखी रहने के लिए ही आए हैं क्या? सर तुला लगन वालों को जीवन में कब सफलता मिलेगी? इस तरह की जो तमाम बातें जो आप लोगों का मैं देखती हूँ, तो उसी के बारे में मैं चर्चा करने के लिए आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इन सभी बातों को समझें और अपने वाइब्रेशन को चेंज करने की कोशिश करें। अगर किसी ने कह दिया कि आपके जीवन में दुख ही आने वाला है तो दुख आएगा आएगा, ऐसे ही सोच सोच के आप दुख लेकर आओगे। लेकिन अगर आपको किसी ने कह दिया, झूठे ही कह दिया कि आप सुखी होगे, आपका 2023 जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आप खुश हो जाएंगे। ये सारी जो चीजें हैं आप क्रिएट कर लेते हो दोस्तों, ये समझने की कोशिश करो आप कृपा करके। और आप लोगों ने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट थे जो उनके स्कूल वालों ने उन्हें निकाल दिया था ये कह के कि आपका लड़का पागल है, कभी भी कुछ नहीं कर सकता। और उनकी माँ ने उस लेटर को बंद करके रख दिया और बच्चे ने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है। तो और माँ ने कहा कि बेटा तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो कि कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ा ही नहीं पा रहा है। और इस तरह से वो अपनी माँ के बातों को गांठ बांध लेते हैं और आगे चलकर एक इतने बड़े साइंटिस्ट होते हैं कि वो बल्ब का आविष्कार करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें होती हैं हमारे सोच और हमारे परवरिश के अनुसार। हमें जिस तरह से पाला जाता है, जिस तरह से हमें रखा जाता है, वैसा हमारे ऊपर असर पड़ता है। ये कुंडली और ये तमाम चीजें जो है जरूर काम करती है। लेकिन अब जब चूंकि मैं जानती हूँ कि आपका वाइब्रेशन इसको बदलने में सक्षम है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो एक ही चीज को लेकर और क्यों तकलीफ में घूम रहे हो? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपके कुंडली के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ और लेक्चर देने लगी साइंटिस्ट की और इधर उधर की। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि आप खुश रहो, आप जीवन में सफल हो। जीवन ये जो मिला है ये दोबारा मिलेगा कि नहीं, इसे पूरा जियो, पूरी तरह से सकारात्मक होकर जियो। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके कुंडली की स्थिति ऐसी क्यों होती है कि आपके जीवन में परेशानी आता है। और
आप देख रहे हैं कि आपका जो लग्नेश शुक्र है वो दो भावों का कारक है, एक तो आठवें का है और एक लगन है। अब वो कहीं भी जाकर बैठेगा इन दोनों भावों का प्रभाव देगा आपको, समझ गए। एक तो आठवां भाव जो मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट और गूढ़ विद्याएं होती है, तो आपको अच्छा के साथ साथ बुरे के लिए भी तैयार रहना होगा। गुरु जो सबसे शुभ ग्रह माना जाता है आपके कुंडलियों में, दो अकारक भावों के वो मालिक है, जैसे कि छठवां रोग ऋण रिपु, और तीसरा भी अच्छा ग्रह अच्छा भाव नहीं माना जाता, ये पराक्रम का है। लेकिन फिर भी ये दो भाव उतना अच्छे नहीं है। अब इन दोनों भावों का गुरु ये आपकी कुंडली के लिए अकारक हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों मंगल जो है वो यहाँ आपके लिए मार्केश बनता ही है। सप्तम का जो भी मालिक होता है वो मार्केश ही होता है, और सेकंड जो लॉर्ड है। उसके अलावा दोस्तों इस कुंडली में जो सूर्य हैं ये शुक्र के शत्रु हैं, और आप शुक्र से इनकी जब मित्रता नहीं है तो सूर्य महाराज आपके लिए कहाँ अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पे वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर अति मतलब बाधकेश समझ लीजिए, मार्केश समझ लीजिए, बहुत ही हानिकारक बन जाते हैं सूर्य महाराज, जो तारामंडल के सबसे पावरफुल ग्रह हैं। तो आपने देखा कि गुरु, शुक्र, मंगल, सूर्य अकारक है। अब देखिए कि आपके भागेश जो बुध हैं वो 12वें भाव के भी मालिक है, यानी कि भाग्य जो आपका है वो भी यहाँ पे 12वें भाव का मालिक है। अब 12वां भाव को मैं कह रही हूँ कि 12वें भाव के मालिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बुध दोनों भाव का रिजल्ट देंगे। पहली बात तो ये होता है दोस्तों कि अक्सर कुंडलियों में देखा जाता है कि जो बुध होते हैं वो अस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सूर्य के आसपास ही घूमते रहते हैं, और जैसे ही सूर्य की नजदीकी डिग्री वाइज कम हुई वो अस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों सूर्य महाराज जब बुध को अस्त करते हैं तो आप बुध वाली वो क्वालिटी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप सूर्य महाराज जो हैं आपको इतना बुरा भी प्रभाव नहीं देंगे, तो इतना डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों अब बुध जो है वो 12वें का आपको रिजल्ट देता है, यानी कि आपका व्यय जो होता है, व्यय होना, आपके खर्च होना, इसको 12वां भाव जो होता है उसको व्यय भाव कहा जाता है। इसको आपको सजा का भाव है। अगर आप कोई गलत काम करते हो तो यहाँ पर जो ग्रह बैठा है वो आपको सजा देता है। तो दोस्तों 12वां जो भाव है वो जेल भी है, विदेश यात्रा भी है, और मोक्ष है, और प्लेजर है आपका। तो दोस्तों ये जो बुध है ये दो भावों का है, यानी भाग्य के साथ साथ आपके भाग्य में कमी भी कर देगा। इसके अलावा दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि एकमात्र ग्रह शनि महाराज है जो दो आपके अच्छे भावों के मालिक हैं, एकमात्र। कैसे? 4th हाउस के मालिक हैं और आपके 5th हाउस के। इसीलिए दोस्तों तुला लगन में शनि महाराज सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, और तुला लगन वालों को कहा जाता है कि आप शनि महाराज को उचका करो, यानी कि आप उनका नीलम पहनो या जो भी है, जिस तरह से भी है शनि महाराज को उचका कर लो, क्योंकि सारे ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, आपको परेशानी देने वाले हैं। अब दोस्तों राहु केतु जो बच गए, राहु और केतु, ये जो है ये इसमें इनका कोई अपना पर्टिकुलर भाव तो है नहीं। अगर यहाँ राहु बैठते हैं, राहु उच्च के हो जाते हैं वृषभ राशि में, लेकिन आपके लिए अगर अष्टम में राहु बैठा तो वो भी डेंजरस ही हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके फर्स्ट हाउस में राहु बैठे तो अगर किसी लग्नेश के साथ बैठा तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर यहाँ बैठा तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन राहु और केतु भी तुला लगन वालों को कुछ विशेष अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी राहु का प्रभाव तुला लगन वालों पे बहुत रहता है। ये जो है ये राक्षस ग्रह का राशि माना जाता है। तुला लगन जो है वो शुक्राचार्य का ग्रह है, और ऊपर से
इसमें राहु के बहुत सारे नक्षत्र आ जाते हैं तुला राशि वालों का। यहाँ पर अगर स्वाति नक्षत्र है तो आप समाज की अच्छाई तो सोचेंगे, लेकिन अनडिसिप्लिन्ड रहेंगे, आपके हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, आप खुद परेशान रहेंगे, आप जो सोचेंगे उसे कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि तुला लगन वालों के लिए कोई भी ग्रह उतना फेवरेबल नहीं होता है। और सबसे ज्यादा दुखदाई जो होते हैं वो शनि सूर्य महाराज होते हैं। उसके बाद खुद मंगल होते हैं। लग्नेश भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। मैंने चंद्रमा का चर्चा नहीं किया दोस्तों। चंद्रमा 10th लॉर्ड होते हैं, और अगर वो कमजोर है तो आपका चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि कमजोर चंद्रमा पापी ग्रहों में गिनती होता है दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली की ये स्थिति है कि कोई भी ग्रह उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। हालांकि मंगल आपको बढ़िया रिजल्ट देते हैं अगर वो अ, अच्छे भाव में बैठे, अच्छे ग्रहों के साथ युति करे। लेकिन इसके अलावा मैंने देखा है दोस्तों बहुत सारी कुंडलियों में जहां पर शुक्र भी परेशानी देता है, सूर्य देते हैं, चंद्रमा कमजोर होकर मेंटल स्ट्रेस दे देता है, मंगल अगर अष्टम को देख रहा है तो महिलाओं की कुंडलियों में ऑपरेशन की संभावना बना देता है। प्लस उनके एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड नहीं रहता। सूर्य अगर कहीं इधर उधर बैठ गया जो अच्छे प्लेसमेंट नहीं है तो वो भी दिक्कत देता है। और यहाँ तक कि ये देखिए सप्तम में अगर आके सूर्य बैठ जाते हैं आपके, उच्च के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो काल पुरुष की कुंडली है इसमें यहाँ पे ये शुक्र का भाव होता है, शुक्र का तुला राशि पड़ता है काल पुरुष की कुंडली में। ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पर तो जो शुक्र है वो सूर्य महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके अति दुश्मन है। तो यहाँ पर आके भी वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और कहा जाता है कि आपका जो कार्मिक अकाउंट है आपके पार्टनर के साथ पिछले जन्म का है। सूर्य अगर कहीं भी है तो आप देखिए कि आपकी आत्मा इस धरती पे किस लिए आई है, सूर्य से ही पता चलता है। तो अगर सूर्य यहाँ है तो इसका मतलब आप अपने पार्टनर के लिए इस धरती पर आए हो। सूर्य यहाँ है यानी आपको लाभ चाहिए, आप पिछले जन्म में बहुत सारी चीजें मिस कर गए थे जो आप हासिल करने के लिए इस जन्म में आए हो। यहाँ है सूर्य तो आप अपने लिए जीने के लिए आए हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी चाहत रखते हो, खुद खुद को खुश रखना। यहाँ है तो आप चाहते हो कि आपके घर में धन संपत्ति आए। यहाँ है तो आप पराक्रम का करना चाहते हो। इस तरह से सूर्य महाराज को आप देख सकते हैं कहाँ बैठे हैं और उनके फलों को भी समझ सकते हैं। दोस्तों ये जो ग्रह नक्षत्र है ये आपके रिश्ते हैं, तत्व हैं, और तत्व जब बिगड़ते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं और हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तत्वों को बैलेंस रखना चाहिए। दोस्तों मैं बार बार अपने वीडियोस में बताती हूँ कि आप लोग तत्व को बैलेंस कीजिए, सूर्य की रोशनी लीजिए, वॉकिंग कीजिए, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप कोई मंत्र कीजिए जिसकी वजह से आपका गुरु तत्व अच्छा हो जाए। आप ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखिए ताकि आपका शुक्र अच्छा रहे। तो इस तरह से दोस्तों हम इन चीजों का ध्यान रख के अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक रख सकते हैं। और हमारा जो ये जो सोचना ये होता है कि ग्रह नक्षत्र सिर्फ आसमान में है और किताबों में, ऐसा नहीं है। ग्रह नक्षत्र हमारे भीतर है, हमारे शरीर में काम कर रहे हैं तत्वों के रूप में, रिश्तों के रूप में। तो दोस्तों आप शनि महाराज को ठीक जरूर करके रखिए। कहीं भी शनि महाराज हो, किसी भी सफाई कर्मचारी से या लड़ाई झगड़ा मत करिए उनके साथ। उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे रखिए। और चाचा के साथ आपकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये शनि महाराज तंग करेंगे। और अपने दिनचर्या को सही रखिए, जीवन में परेशानी नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि तुला लगन वालों को कुछ पता चला होगा आज के वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तत्व को बैलेंस करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।